हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, तो आप लोग राठौर सर के साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3.2 जो बताने वाला हूं, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसमें हमें ग्राफीय या बीजगणितीय यानी कि इसमें कहा गया है दोस्तों कि आपको कि इस समीकरण को, यदि आप जो समीकरण निकालते हैं उस समीकरण को ग्राफीय विधि हल करें। तो प्रश्न जो कहा है उसमें दोस्तों हम मानेंगे इसमें कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न को लिखेंगे, एक की दोस्तों एक है, एक का एक प्रश्न। तो इसमें लिखेंगे माना कि कुल लड़कों की संख्या, तो क्या मान लिए हमने यहां पर, कुल लड़कों की संख्या बराबर 1 तथा दोस्तों मानेंगे कुल लड़कियों की संख्या बराबर y। तो दोस्तों हमने यहां पर मान लिए कुल लड़कों की संख्या x और कुल लड़कियों की संख्या y। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखेंगे दोस्तों कि यहां पर कह रहा था कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में। तो 10 कह रहा है दोस्तों, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर, यानी कि कुल। तो x + y बराबर 10। तो हमारा हो गया दोस्तों ये समीकरण 1। अब दूसरा कह रहा था दोस्तों समीकरण में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखेंगे हम, y बराबर x + 4। y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 4, क्योंकि यहां पर कहा गया क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। तो यहां पर लिख लिए कि y बराबर x + 4। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों, इसे सीधा करते हैं तो -x + y बराबर 4 समीकरण 2। अब दोस्तों इस समीकरण को 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि हल करेंगे। तो देखते हैं यहां पर दोस्तों, लिख लेते हैं यहां पर ग्राफीय विधि। किस विधि से हल करने वाला है दोस्तों हम, ग्राफीय विधि से। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। तो लिखते हैं यहां पर दोस्तों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे दोस्तों, तो समीकरण लिखेंगे 1, x + y बराबर 10। तो x + y लिख लिया यहां पर 10। अब दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम x बराबर क्या मान ले, तो x बराबर हम जो चीज भी मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं यहां पर, चाहे आप 1 मानिए या 2 मानिए या 3। तो दोस्तों हम यहां पर मान लेते हैं 5। x बराबर क्या मानते हैं, 5 रखने पर 5 रख लेते हैं। तो 5 रखेंगे तो x के जगह 5 रखेंगे और प्लस y बराबर 10। अब दोस्तों प्लस में है ये, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अगर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कौन सी में आएगा, प्लस में। माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। तो यहां पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहां पर y बराबर 10 - 5। तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, y बराबर घटेगा तो दोस्तों आ जाएगा 5। फिर यहां पर लिखेंगे y बराबर, जो हमें y का मान आया है वही रख देंगे। तो रख देते हैं y बराबर 5 रखने पर। अब दोस्तों हम क्या रख दिए, y बराबर 5 रखिए। तो y बराबर 5 रखे तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों x प्लस
5 बराबर 10। अभी प्लस में है दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस 5 x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 5। अब ये हमारा निकल गया, एक निकल गया कितना? y बराबर 5 और x बराबर 5। तो यहां पर घर बना लेंगे इसका दोस्तों। और x y लिख लेंगे। तो x के मान कितना रखे थे पहला बार में? तो x के मान रखे थे 5, यहां पर दिया हुआ है x बराबर 5, तो यहां पर 5 लिखेंगे। y का मान आया था दोस्तों 5, तो y में 5, y का मान रखे थे 5, तो यहां आ गया दोस्तों x के मान 5। यानी कि हमारा पहला समीकरण से पहला घर निकल गया। अब दूसरा समीकरण से लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों? हमें समीकरण हमारा 2 है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो लिखेंगे यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। अब दोस्तों हम यहां पर कुछ भी रख सकते हैं मान, एक्स वाई का मान जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं अपना मन से, और हम अपना मन से रखेंगे। तो देख लेते हैं यहां पर क्या हम रखते हैं। तो यहां पर रखते हैं हम 1, एक्स बराबर 1 रखने पर। तो दोस्तों हम x बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1 बराबर प्लस y बराबर 4। माइनस में है दोस्तों, उधर जाएगा कौन सी में आएगा? तो प्लस में। तो 4 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। तो y बराबर हो जाएगा कितना? हमें 5 प्राप्त होगा। कितना आएगा? 5। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम y बराबर। तो y बराबर क्या मान रखे कि हमें आंसर निकल जाए? तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, यही मान रख लेते हैं, जो निकला है वही रख लेते हैं। तो y का मान 5 रखने पर, तो y का मान 5 रख देते हैं यहां पर। तो हो जाएगा दोस्तों x माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 4। अब दोस्तों माइनस एक्स प्लस में दोस्तों उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4 माइनस 5 माइनस एक्स बराबर माइनस 1। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों? 1। अब दोस्तों ये दूसरा समीकरण से जब x y का मान निकल जाए तो इसे हम घर में रख लेते हैं, यानी घर बना देते हैं और इसे इसमें रख देंगे ताकि ग्राफ खींचने में हमें आसानी होगी। तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, x के मान क्या रखे थे यहाँ पर? 1, तो 1 आ गया। y के मान आ गया हमें 5। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि y के मान रखे थे कितना? 5, और x के मान आ गया हमें 1। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 दोनों का घर क्या हो गया? निकल गया। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को रोक रोक कर और इसे आसानी पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह सबसे आसान तरीका है और इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीका से यदि आप निकालते हैं तो ग्राफ आपका आसानी पूर्वक निकल जाएगा। तो चलते हैं इन दोनों समीकरण से क्या करते हैं? ग्राफ को खींचकर देखते हैं कि कैसा ग्राफ खींचाता है। दोस्तों हमने 2 घर बनाए थे समीकरण में, समीकरण से 1 से ये बनाए हैं और 2 से ये निकाले हैं। तो अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे दोस्तों? ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ग्राफ कैसे खींचाता है इसे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है? मूल बिंदु, जिसे हम दोस्तों 0 यानी कि O से डिनोट करते हैं, जिसे 0 भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे O भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 से डिनोट करते हैं क्योंकि दोस्तों हम गणित बनाते हैं। तो गणित बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर 0 से यानी कि केंद्र को 0 से डिनोट करते हैं। और इधर दोस्तों होता है क्या? धनात्मक x, और इधर होता है ऋणात्मक x। और दोस्तों यहाँ पर होता है ऋणात्मक y और यहाँ पर होता है धनात्मक y। यानी कि हमें नीचे की ओर जाना है तो दोस्तों ऋणात्मक यानी कि माइनस में जाएंगे, दाहिना तरफ जाएंगे x में तो प्लस में जाएंगे, और ऊपर की ओर यानी माथा, सर जिसे कहते हैं, माथा की ओर जाएंगे दोस्तों तो धनात्मक, और याद रखिएगा ऋणात्मक। यानी कि जिस हाथ से हम लोग काम नहीं करते हैं, आप जानते होंगे दोस्तों कि आप लोग बायां हाथ से अधिकतर काम नहीं करते हैं, तो इसको किस में रखते हैं? ऋणात्मक में। आप दाहिना हाथ से ज्यादा काम करते हैं तो इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं? धनात्मक में। जानते हैं दोस्तों कि पैर का यूज ज्यादा है, चलने में यूज ज्यादा है, दौड़ने में यूज है, लेकिन फिर भी पैर हमारे लिए क्या है?
पैर हमारे लिए जो कि है कि नीचे, यानी कि नीचे का काम, यानी कि नीचे की ओर होता है, इसीलिए हम इसे क्या कौन सी में रखते हैं, ऋणात्मक, क्योंकि अच्छी काम में नहीं, सोचने का काम कौन करता है, माइंड। तो दोस्तों इसे हम धनात्मक में रखते हैं, यानी कि ऊपर वाला वाई माइंड जो है, जो अच्छी क्वालिटी के दिमाग होती है, सोचने की बात है दोस्तों। यदि समझना है तो इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि माथा को हम कति में रखते हैं, प्लस में, यानी धनात्मक में, और पैर की ओर की दिशा जो होती है उसे रखते हैं ऋणात्मक में। तो हम इसे करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, 1, और यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4 और 5, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक संख्या क्या है, 5 है। यदि जितना अधिक होगा इसमें, यदि 10 होता तो 10 तक खींचते हैं, 5 है सबसे बड़ा तो 5 तक ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे इसमें लिखेंगे -1, -2, -3, -4 और दोस्तों -5। अब ऊपर चलेंगे दोस्तों, तो धनात्मक में चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और इधर चलना है फिर ऋणात्मक में, 1, 2, 3, 4, 5। अब देख लिए दोस्तों कि हम बायां तरफ क्या किसमें आए, ऋणात्मक, दाहिना तरफ धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक। अब दोस्तों हम इसे क्या करेंगे कि अब इस ग्राफ को, इस ग्राफ यानी कि जो बिंदु जो है इस पर दर्शाएंगे और इसे ग्राफ खींच देंगे। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कि x में कहा 5, y में भी 5, x में 5, y में 5। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर कि x में 5 क्या है, प्लस में यहां पर, और दोस्तों y में 5 यहां पर, है ना। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हम x की रेखा को देखकर ही खींचेंगे, y की रेखा को देखकर खींचना नहीं, क्योंकि दोस्तों y हमारा क्या है, मूल बिंदु पर सीधे खड़ा है, लेकिन दोस्तों x जो है मूल बिंदु से बहुत दूरी है, तो हम x की पक्ष में ही चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहां से लेंगे इसके सामने, इसके सामने लेंगे और इसके सामने लेंगे, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेखा बिंदु मेन होगा, क्योंकि हमें x के सामने लेना होगा और y के सामने जो बिंदु बनेगा उसी को हम 5, 5 और 5, 5 के बिंदु मानेंगे। यानी हम इस पर लिख सकते हैं दोस्तों 5,5 की बिंदु, 5,5 के बिंदु। अब दोस्तों हम इसको लिखने के लिए, यानी कि बिंदु बनाने के लिए रेखा खींच लिए थे, तो हम इसे मिटा लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम किसी भी तरह से रेखा को दर्शा सकते हैं, या तो आप इस तरह काट लीजिए, या इस तरह काट लीजिए, या आप इस तरह भी काट सकते हैं। तो इस रेखा, क्योंकि दोस्तों एक ही बिंदु पर काटा, तो आप कैसे भी इसे काट सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम इस तरह काट लेते हैं। तो इस तरह काट लिया हम इस बिंदु को, और यहां पर लिख लेते हैं 5,5। और दोस्तों यह समीकरण कौन सा था, पहला समीकरण, तो इसे इस पर दर्शा देंगे। तो यहां पर लिख लेंगे x + y बराबर 10। तो हमारा समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देखना है दोस्तों, 1,5 और 1 y में 5। तो दोस्तों हमें देखना है यहाँ पर कि एक किस में, x में, x यहाँ है, और y में 5 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x 5, इसके सामने जाएंगे दोस्तों और इस जगह बिंदु बना देंगे। अब इसे भी रेखा खींच लेंगे, तो इस रेखा को हम इस तरह खींच लेते हैं। तो दोस्तों इस बिंदु को हम लिख लेंगे, इस बिंदु को देते हैं नाम 1,5, 1,5। और समीकरण क्या है दोस्तों, समीकरण है हमारा -x + y बराबर 4। तो दोस्तों हमारा ग्राफ खींचा गया, यानी इसी प्रकार से हम पहला मैथ सोल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, जिसमें से हमें दोस्तों कह रहा है कि इसमें से निकालना कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो पहले तो दोस्तों हम इसे मानेंगे कि कैसे इसे हल कर लेते हैं। तो इसे पहले मानते हैं, तो मानेंगे दोस्तों, माना कि पेंसिल का मूल्य
पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो दोस्तों हम यहां पर देख लिए कि पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। तो लिखेंगे यहां से दोस्तों प्रश्न से, क्योंकि दोस्तों हमें प्रश्न से हल करना है, क्वेश्चन प्रश्न से लेना है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 5x + 7y बराबर 50 समीकरण 1। अब दोस्तों इसमें कॉमन है नहीं, जो कॉमन लिए और इसे काट दें, तो कॉमन नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे। 5x + 7y बराबर 50 समीकरण 1। अब दूसरा कह रहा है दोस्तों 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया है। तो लिखेंगे दोस्तों यहां पर लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46। कह रहा है दोस्तों 46 रुपया, यानी कि समीकरण 2। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो अपना से अगर मान रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका ग्राफ कुछ अलग खिंचा सकता है। तो दोस्तों तो आपको यदि हल करना है इसे और किताबी आंसर मिलाना होगा तो दोस्तों आपको सोच समझकर इसका मान रखना होगा ताकि आपका किताबी आंसर मिल सके। तो देखते हैं इसे हल करके देखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहां पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखते हैं दोस्तों यहां पर। तो समीकरण 1 हमारा है 5x + 7y बराबर 50 समीकरण 1। तो दोस्तों हम यहां पर समीकरण 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से लिख ली। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे केवल x बराबर 10 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं दोस्तों 10 रख रहे हैं, तो 10 रख लेंगे यहां पर दोस्तों। तो लिखेंगे यहां पर 5 × 10 + 7y बराबर 50। 10 × 5 = 50 + 7y बराबर 50। तो दोस्तों 7y बराबर 50 - 50 यानी घट जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 0। y बराबर 0/7, क्या होगा दोस्तों 0/7, यानी कि y बराबर हमें क्या आ जाएगा 0। y बराबर क्या आएगा ये दोस्तों 0 आ गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि y बराबर क्या रखेंगे दोस्तों हम 5। तो लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो 5 रखेंगे दोस्तों y बराबर, तो y के मान 5 रखते हैं यहाँ पर। तो रखते हैं यहाँ पर समीकरण में 5x + 7y बराबर 50। अब दोस्तों 5x + 7 × 5 बराबर 50। अब दोस्तों का 5x + 5 7 × 5 = 35 बराबर 50। 5x प्लस में दोस्तों तो माइनस में, यानी कि 50 - 35। 5x बराबर घट जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 15। काटेंगे तो 5 × के 15, यानी कि x बराबर 3। x की मान क्या आ गया दोस्तों 3। तो हम इसे क्या कर लेंगे एक घर में बंद कर लेंगे। जो x और y के मान आया दोस्तों इसे हम घर बना के लिख लेते हैं। तो x y, x के मान क्या रखे थे दोस्तों हम यहाँ पर 10, यानी कि 10 आ गया। y के मान आ गया हमें 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि x के मान y के मान क्या रखे थे हम 5 और x के मान आ गया हमें 3। तो एक समीकरण से हमारा इतना मान निकल गया। अब दूसरा लिखेंगे दोस्तों, दूसरा यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिखेंगे यहां पर दोस्तों क्या है हमारा 7x + 5y बराबर 46। तो 46 आ गया दोस्तों। अब इसमें हम लिखेंगे x बराबर, यानी कि x के मान हमें रखना है कितना 8। कितना रखना है 8 रखेंगे। x बराबर 8 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे दोस्तों 8। तो लिखेंगे यहाँ 7 × 8 + 5y बराबर 46। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे 8 × 7 = 56, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर 56 + 5y बराबर 46। अब दोस्तों आ जाएगा हमें 5y बराबर की कितना आ जाएगा दोस्तों 46 - 56। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5y बराबर घटेगा तो 0 और माइनस में 10। माइनस में क्या होगा दोस्तों 10,
यानी कि अब कटेगा दोस्तों, तो अब कटने के बाद ही हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि y बराबर -2। क्या आएगा दोस्तों? y बराबर -2। अब देखेंगे यहां पर दोस्तों कि y का मान, y बराबर 5 रखने पर, तो क्या रखेंगे दोस्तों? y बराबर हम 5 रखते हैं, तो 5 रखते हैं यहाँ पर, तो 5 रखते हैं, तो यहाँ पर देख देते हैं दोस्तों, लिखते हैं 7x + 5y, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 से गुने 5 बराबर 46, 7x + 5 चौका 50 25 बराबर 46, 7x बराबर 46 - 25 घटेगा दोस्तों, तो क्या होगा हमें? तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 15, 15 में से 9, 25, 50 25, तो 25 इधर गया तो घट जाएगा दोस्तों, अब आ जाएगा हमें 9 6 15, और ये हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों यहाँ घटेगा 5, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 1, 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 2, 7 या 21, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 3। x बराबर मान क्या आएगा दोस्तों? 3। अब इसका भी हम क्या करेंगे? एक घर बना देते हैं, क्योंकि 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण का अलग अलग घर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x और ये y। तो दोस्तों x का मान क्या हम रखेंगे? तो x का मान हम क्या रखे थे इसमें? x का मान रखे थे आप, और y का मान निकला था -2, और दोस्तों y का मान रखे थे 5 और x का मान निकला था 3। तो अब हमारा दोस्तों दोनों समीकरण से क्या हुआ कि दोनों घर बन गया है, यानी कि ग्राफीय विधि खींचने के लिए चारों बिंदु, यानी कि समीकरण 1 से ये बिंदु और समीकरण 2 से ये बिंदु निकल गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे? तो ग्राफ खींचेंगे। तो चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। दोस्तों दोनों समीकरण से जो बिंदु निकला था इसे हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे? ग्राफ पर खींचेंगे। तो इसे अब ग्राफीय विधि हल करते हैं। तो इसे दोस्तों हम ग्राफ यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं ग्राफ। अब इसे दोस्तों क्या कर लेंगे? ग्राफ इस पर खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बताए थे आपको कि दोस्तों इधर x धनात्मक होता है और इधर x ऋणात्मक होता है, इधर y ऋणात्मक होता है और ऊपर y धनात्मक होता है। बीच में दोस्तों मूल बिंदु जिसे O से सूचित करते हैं, यहाँ पर आप प्लस में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा क्या है? 10 है, तो 10 तक लिख लिए। फिर नीचे चलेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों ऋणात्मक है तो समय माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिए। अब इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ऋणात्मक है तो दोस्तों माइनस लगा लेते हैं इसमें। तो माइनस लगा लिए और इधर चलेंगे धनात्मक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब 10 तक तो खींच लिए दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे? यहां से बिंदु देखकर और इसे ग्राफ पर खींच लेंगे। तो खींचेंगे दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि इधर हमारा कितना आ गया दोस्तों? 10 और 0, यानी कि x में 10 तो यहां पर आ गया, और y में 0 तो यानी कि 0 तो बिंदु यही है, तो यानी कि यही बिंदु हमारा 1 रह जाएगा। अब दूसरा देख रहे हैं दोस्तों कि कह रहा है यहाँ पर x में 3 और y में 5, तो x में 3 और y में दोस्तों 5, यानी कि इसके सामने, यानी यहां। अब यहां जब खींच लेंगे दोस्तों तो इसे हम इस तरह खींच सकते हैं। इस तरह खींच सकते हैं ग्राफ। तो ग्राफ हमारा यहां पर बन गया, और यहां पर दोस्तों हम लिख सकते हैं कितना आया था? 3, 5। तो यहां पर हम लिख लिए 3, 5।
3,5 काट लिए, तो 3 और 5 आ गया हमारा। तो अब दूसरा कह रहा है दोस्तों, दूसरा समीकरण में देख रहे हैं 8 माइनस 2, यानी कि कह रहा है कि x में 8 और y में -2, तो यानी कि दोस्तों ये सामने यहां पर हो जाएगा, इधर से 8 और इधर से 2। फिर क्या है दोस्तों 3 और 5, यानी कि यही बिंदु होगा हमारा 3 और 5। तो दोस्तों हम इसे खींच लेंगे इस तरह, और ये बिंदु कट गया यहां पर, यानी कि दोस्तों अब हम इसे समीकरण यानी कि 3, 5 तो हमारा कट गया। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर हम क्या करेंगे कि समीकरण दर्शा लेते हैं। तो पहला ग्राफ का समीकरण ये था, तो यहां पर लिख लेते हैं 5x + 7y = 50। और दोस्तों दूसरा का समीकरण हमारा क्या हो गया 7x + 5y = 46, यानी कि हमारा समीकरण तैयार है, जिसमें दोस्तों हमने माने थे क्या इससे पहले आप जानते हैं कि x और y मान। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, फिर बिंदु लिखना था कि 8, -2, तो ये बिंदु हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें हम माने थे कलम और पेंसिल का मूल्य, तो माने थे दोस्तों कि पहले माने थे हम, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे पेंसिल, क्योंकि दोस्तों पेंसिल को माने थे x, तो यहाँ लिखेंगे पेंसिल बराबर 3। तो पेंसिल की संख्या कितना होगा दोस्तों, पेंसिल जब पूछा गया था इसमें कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, तो दोस्तों यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपया, हो जाएगा कलम, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा दोस्तों 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 5 रुपया। क्योंकि हमें पहला x और दूसरा y होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य 3 और x में माने थे हम दोस्तों कलम, तो हो गया हमारा कितना कि एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी तो x में है और y में है, ये भी दोस्तों यहाँ पर x में और y में है, तो यह क्यों नहीं आंसर। तो दोस्तों हम इसीलिए नहीं दोनों को आंसर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों समीकरण जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है, यानी कि काटती है। और जब जहां दोस्तों दोनों समीकरण काटे, जो बिंदु जिस पर मिले उस बिंदु का ही आंसर होता है, जो हमें कितना पर काट रहा है दोस्तों 3 और 5 पर। तो यानी कि कलम का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 5, यानी y जो माने थे, कलम में क्या माने थे y, यहाँ पर लिख लिया है ना कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया, यानी कि y माने थे कलम और x माने थे पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य होगा 3 और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अनुपातों को दोस्तों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो दोस्तों हमें तीनों समीकरण को हल करना है, जो तीनों इसमें समीकरण दिए 1, 2, 3, ये तीनों समीकरण को हल करना है, सूत्र पर बैठाकर देखना है और देखना है कि कौन संपाती है, कौन समांतर है और कौन प्रतिच्छेदी है। तो हमें जांचना है दोस्तों, ये नहीं को हल करना है, हमें जांच कर देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा है या संपाती है या संपाती है। तो अगर आप दूसरा मैथ जब पढ़ेंगे तो आपको सूत्र की आवश्यकता हो, तो आपके लिए मैंने तो दूसरा प्रश्न यदि समझ में ना आए तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो आपको दोस्तों इस 2 नंबर जो बनाएंगे तो उस सूत्र मैंने किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा तो उसको एक वीडियो बना दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न के पहला प्रश्न है दोस्तों कि 5x प्लस माइनस है दोस्तों 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0।
तो दोस्तों हमारा इतना प्रश्न दे दिया गया है। अब इसे कह रहा है कि हल करने के लिए, तो इसे हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होगी, सूत्र की जरूरत होगी। अब सूत्र हम बैठाएंगे दोस्तों कैसे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं A1 बराबर 5, B1 बराबर दोस्तों -4 और C1 बराबर लिख लेते हैं हम दोस्तों 8। तो अब सोचेंगे दोस्तों कि हम A1 B1 C1 कहाँ से ले रहे हैं, तो दोस्तों हमें चिंता करने की बात नहीं और सोचने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ से उठाते हैं A1, यानी कि x के साथ जो वर्ड इंग्लिश गणित वर्ड रहेगा उसे हम A1 मानते हैं, और यहाँ पर क्या है 4 और लगा हुआ है कितना माइनस, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हम कहती B1 बराबर -4 और C, यानी कि दोस्तों हम इसे C मानते हैं और C1 बराबर क्या लिखे हम 8 लिखे हैं। अब दूसरा लिखते हैं दोस्तों A2 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमें 7, B2 बराबर हो जाएगा हमें 6 और C2 बराबर हो जाएगा दोस्तों -9। तो हमने यहाँ पर इतना क्वेश्चन लिख लिए हैं और अब इसे हम किस पर बैठाएंगे, सूत्र पर। तो यहाँ पर बैठा लेते हैं दोस्तों A1 बटे A2 बराबर दोस्तों हमें कितना है 5 बटे 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है B1 बटे B2 बराबर हो जाएगा दोस्तों -4 बटा के 6। अब यहाँ पर देखेंगे इसे काट लेते हैं दोस्तों, 2 दूना के 4 3 दूना के 6, यानी कि हमें हो जाएगा -2 बट्टा में 3। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे C1 बटे C2 यानी 8 बटे -9, यानी दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा दें। अब हमें देखना है कि यह तीनों जो है कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसमें से कोई आपस में बराबर नहीं है, यानी कि दोस्तों 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3 बराबर नहीं है -8 बटे के 9, यानी कि आपस में जब कोई बराबर नहीं हो तो दोस्तों क्या होगा, यह होगा तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगा। तो हमारा यह प्रश्न यह जो है दूसरा का एक हल हो गया। अब देखेंगे उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार इससे पहले वाला मैथ को हल किए थे। तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। A2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 18 और B2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 और C2 बराबर हमें हो जाएगा कितना 24। अब दोस्तों इसे क्या करेंगे, तो हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों A1 बट्टे A2 बराबर है 9 बट्टे 18, 9 दूना 18 यानी कि 1 बट्टा 2 आ जाएगा दोस्तों। B1 बट्टे B2 बराबर यानी 3 बट्टे के 6, काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी 1 बट्टे के 2। और दोस्तों तीसरा आ जाएगा C1 बट्टे C2 12 बट्टे के 24, काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी कि 1 बट्टे 2। तो देखने में दोस्तों हमें लग रहा है कि आपस में सब क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 यानी कि 1 बट्टे 2 बराबर है 1 बट्टे 2 बराबर है 1 बट्टे 2, यानी दोस्तों सभी यानी तीनों अगर बराबर में हो तो यह क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा दोस्तों, समपाती होगा। तो यह क्या हो जाएगा आंसर, जब सभी बराबर हो तो क्या होगा दोस्तों, समपाती। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दोस्तों है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि दोस्तों हमें क्वेश्चन दे दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो अब दोस्तों इसे भी हमें किस प्रकार, जिस प्रकार 2 को हल किए थे उसी प्रकार हम 3 को भी हल करेंगे, लेकिन सूत्र के अनुसार हम जानेंगे कि यह समपाती है या समांतर या दोस्तों समांतर है। तो इसे लिखते हैं यहाँ पर, हल करते हैं। A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10 और दोस्तों A2 बराबर 2, B2 बराबर, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा दोस्तों तो क्या होता है, 1 रहता है छुपा हुआ, यानी -1 और C2 बराबर दोस्तों हो जाएगा
9। तो यहां पर भी लिख लेते हैं A1/A2, तो यहां पर हो जाएगा 6/3, 2 भले तो इसे काट लेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 3/1। अब दोस्तों यहां पर लिखेंगे B1/B2, B1/B2 दोस्तों लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें हो जाएगा कितना -3/1, -1 और माइनस से माइनस कट गया तो आ जाएगा दोस्तों 3/1। अब दोस्तों देखते हैं यहां पर दूसरा लिखते हैं C1/C2 बराबर 10/9। अब यहां पर दोस्तों देखते हैं कि यह कटने वाला हमें नहीं है, C1/C2 जो है संख्या वह कटने वाला नहीं, यानी कि दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे A1/A2 लिख सकते हैं दोस्तों, सूत्र भी लिखकर आप नीचे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर शॉर्टली बताते हैं कि ऐसे ही हल कर सकते हैं। यदि आप सूत्र जैसे जिस प्रकार आप लिख सकते हैं दोस्तों, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि दोस्तों ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/1 बराबर है 3/1 बराबर नहीं है 10/9, यानी कि दोस्तों यह हमारा जो हल होगा यह समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। क्या हो जाएगा दोस्तों हमें? तो यह हमारा मैथ समांतर हुआ। तो अगर दोस्तों मैं इस वीडियो को लंबा नहीं होने देना चाहते हैं तो इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगर आप मेरा एक्सरसाइज 3.2 का अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।